क्लास 12 के हिंदी के पेपर में भी आपको 100 में 100 स्कोर करके आना है। देखिए 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न 100 में से अपने को बनाना है। तो कल के शाम के लाइव क्लास में 2 सेट में 200 प्रश्न पत्र आपको 200 प्रश्न करा दिया हूं, उसको आप याद कर गए होंगे। सब्जेक्टिव पूरा 50 अंक का कैसे लिखना है वो भी कल मैं पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न भी करा दिया था। अब जितना भी रात भर में वायरल प्रश्न पत्र आया है तो 2 सेट में 200 प्रश्न और मैं आपको रटा दे रहा हूं। इतना रट कर जाइए, 400 आपके पास ऑब्जेक्टिव प्रश्न का भंडार हो गया। उसके साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्न तो पूरा कल शाम में ही मैं करा दिया, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इतना जो विद्यार्थी रट के जाएंगे आसानी से आज हिंदी में उनका 100 में 100 आएगा। तो एक एक प्रश्न आने जा रहा है, जल्दी से रिवीजन कर लीजिएगा। नहीं मालूम हुआ तो जल्दी से रट लीजिएगा। सेंटर पर जाने से पहले इन सभी प्रश्नों को रट के जाइए, आपका हिंदी का एग्जाम बिल्कुल शानदार बीतेगा। 50 से ज्यादा प्रश्न हम लोग के क्लास से सीधे सीधे रहेगा, आपको 50 ही बनाना है। तो इसलिए 200 प्रश्न कल शाम में कराया था और 200 प्रश्न अभी ध्यान से देख लीजिए। 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न, एग्जाम में 50 बनाना है, बट यहाँ पे 2 सेट पूरा मैं करा दे रहा हूं। पहला नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है। पहला पे प्रश्न है कि 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार बालकृष्ण भट्ट हैं। तो ऑप्शन सी पहले नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। रटते चलिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। ध्यान से चीजें देखेंगे और समझेंगे, ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। कह रहे शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे, दूसरा नंबर प्रश्न है। तो जयप्रकाश नारायण गए थे। तो ऑप्शन सी आपको रट के जाना है। तीसरा पे प्रश्न आया है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती जी का काल्पनिक रूप है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है मालती के बच्चे का नाम क्या था। तो मालती के बच्चे का नाम टीटी था। तो ऑप्शन ए याद रखेंगे 4 का सही उत्तर होगा। 5 पे प्रश्न है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ। तो भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था। तो ऑप्शन ए आपको रट के जाना है। छठा पे प्रश्न है कि तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है। तो तिनकठिया प्रथा का संबंध नील की खेती से था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 7 पे प्रश्न है कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा। तो सिपाही की मां एकांकी है। तो ऑप्शन सी 7 का सही उत्तर होगा। रटते चलिएगा। 8 पे प्रश्न है कि जनयुग पत्रिका के का संपादक कौन थे। तो जनयुग पत्रिका के संपादक नामवर सिंह जी थे। तो ऑप्शन डी। अब रटने का समय के कुछ देर बाद पेपर आपका शुरू होगा, वहां पे सभी प्रश्न दिखेगा। सेंटर तक इसको रटते जाइए और आराम से बस इसको कान में हेडफोन वगैरह लगा के या मोबाइल में प्ले करके रख के सुनते रहिए, आपको चीजें याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर कह रहा है 9 नंबर प्रश्न कि सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है। 9 पे प्रश्न है। तो सदियों की संताप कृति ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। रटते चलेंगे। 10 पे प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहां हुआ था। तो बरला मुजफ्फरनगर में हुआ था। तो ऑप्शन ए पे है। तो 10 का ऑप्शन ए सही उत्तर याद करके जाइए। 11 पे प्रश्न है कि कवि ने कहा शीर्षक रचना किसकी है। तो कवि ने कहा ज्ञानेंद्र पति जी की रचना है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 12 पे प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे कि किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार। तो रस्सी के टुकड़ा शीर्षक कहानी में बताया जाता है कि गोदरविल के चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तो 12 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 13 पे प्रश्न है कि चेखओ किससे माफी मांगने गया था। तो चेखओ जो है वो किससे माफी मांगने गया था। तो माफी मांगने गया था ब्रिजालो से। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 14 पे प्रश्न है कि फ्रैंका जो प्रतिपूर्ति है ना हिंदी में, उसी से सारा प्रश्न लिया गया है। फ्रैंका की आया कौन थी। तो फ्रैंका की जो आया थी वो कारमेन थी। तो ऑप्शन ए सही उत्तर रट के जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर कह रहा है आपसे कि देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ में पढ़े हैं। तो ये तो आसान सा बात है, आप कहां पढ़े हैं, उसने कहा था। ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे प्रश्न कि बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। तो बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, इस पर लेख लिखकर किसको सर्वोच्च पुरस्कार मिला था। तो जयप्रकाश नारायण को। तो ऑप्शन डी 16 का
सही उत्तर होगा, रटते चलिएगा। 17 पे प्रश्न है कि आपस में धांगड़ जो है किस भाषा में बात करते थे, तो मिश्रित ओराव भाषा में बात करते थे, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न, कह रहे जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है, तो मोहन राकेश की है। किसकी है, जानवर और जानवर, जैसे ही एग्जाम में आएगा मोहन राकेश आपको उत्तर करके आना है। 19 पे प्रश्न है कि सिपाही की मां शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या है, तो सिपाही की मां एकांकी में जो मुन्नी की अवस्था है वो 14 वर्ष है। कितना है, 14 वर्ष है, बिल्कुल ऑप्शन डी याद करके जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न, कर रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे, तो भूषण के पिता का नाम क्या था, रत्नाकर त्रिपाठी, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न, कह रहे जूठन शीर्षक आत्मकथा में लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था, तो सुखवीर था। क्या था, सुखवीर था लेखक के बड़े भाई का नाम, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 22 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रचना मलयज की है, तो संवाद और एकालाप जो है ये मलयज की रचना है, संवाद और एकालाप, तो ऑप्शन डी 22 का सही उत्तर होगा। 23 पे प्रश्न है कि तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पंछी को जरूर देखना चाहिए, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो तिरिच कहानी में बताया गया है कि नीलकंठ पंछी को देखना चाहिए उस दिन, दशहरे के दिन, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 24 नंबर प्रश्न कि लीडबेटर किसमें विश्व शिक्षक के रूप में किसको मतलब देखते थे, तो जे कृष्णमूर्ति को, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है आपके 24 नंबर प्रश्न का। रटते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, कह रहा है पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है, तो पॉल गोमरा का स्कूटर जो है वो उदय प्रकाश जी की रचना है, जिन्होंने तिरिच पाठ लिखा है, तो ऑप्शन ए रट के जाना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न, कह रहा है जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था, तो जिद्दू कृष्णमूर्ति था, ऑप्शन भी याद रखेंगे। ध्यान से देखते चलिएगा, कल का क्लास है और अभी क्लास हिंदी में 100 में 100 आपका आएगा। जायसी किस भाषा के कवि थे, ये आपसे 27 पे प्रश्न पूछा है, तो जायसी जो थे वो अवधी भाषा के कवि थे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 27 का। 28 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन कवि सगुण भक्ति धारा के हैं, तो सूरदास जो कवि हैं वो सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, तो 28 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 29 नंबर प्रश्न है किस कवि का मूल नाम राम बोला था, तो राम बोला तुलसीदास का मूल नाम था, तो ऑप्शन ए पे दिया है, तो ऑप्शन ए रटते चलेंगे। इसलिए मैं कम समय में अधिकतम प्रश्न करा रहा हूं ताकि चीजें आप रट कर जाए। एग्जाम में सारा प्रश्न आएगा, 50 आपको बना देना है, और सब्जेक्टिव के लिए तो कल वाला क्लास देख लीजिएगा। तुलसीदास का अस्थाई निवास स्थान कहां था, तो तुलसीदास का अस्थाई निवास स्थान काशी था, कल भी पढ़े थे हम लोग, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। हरिशंकर शब्द में कौन समास है, ये आपसे 31 पे प्रश्न पूछा गया है, तो हरिशंकर शब्द में हरि और शंकर दोनों पद प्रधान है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 32 नंबर, कह रहा है आपसे चरण कमल शब्द में कौन सा समास है, तो चरण कमल में कर्मधार या कमल, चरण कमल, तो ये क्या है आपका मतलब कि इसमें विशेष से विशेषण का भाव आ रहा है, तो कर्मधार ये होगा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहे आपसे कि रस भरा शब्द में कौन सा समास है, तो रस भरा, रस से भरा, तो करण तत्पुरुष होगा, से आ गया। तो कह रहे निम्नलिखित में कौन शब्द में द्विगु समास है, तो यहां पे देखिए पंचपात्र क्या है, द्विगु समास, इसका पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, तो जैसे संस्कृत से जो मूल शब्द आया हिंदी में उसे तत्सम कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 35 का। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहे 100 शब्द का तत्सम क्या है, तो जो संस्कृत से आया हो तो 100 का मूल शब्द क्या होता है, सत, तो ऑप्शन डी सत में 100 होगा, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है 36 का। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न, कह रहे निम्नलिखित में से कौन शब्द विदेशी भाषा से, मतलब विदेशी शब्द है, विदेशज है, तो कैंची आप जानते हैं विदेशी भाषा से आया, तो विदेशज शब्द हो जाएगा। कह रहे जलज जो है किस शब्द का उदाहरण है, मतलब रूढ़ है, देशज है, योगरूढ़ है, किस शब्द का उदाहरण है जलज, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो जलज जो है योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी 38 का सही उत्तर होगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग पहले लगता है, कार में अधि लगकर अधिकार बन गया, ऑप्शन सी याद करके जाइए। 40 पे प्रश्न है कि अ उपसर्ग से बना हुआ शब्द, तो अ से एक ही शब्द है अवज्ञा, देखिए ज्ञा में अ लग गया तो अवज्ञा बन गया,
ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे हैं आपसे अगला प्रश्न कि छपय क्या है? तो छपय जो है वो छंद है। क्या है? छंद है। ऑप्शन सी सही उत्तर रट के जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे हैं आपसे कि चिंतामणि किस काल के कवि थे? तो रीति काल के थे। चिंतामणि किस काल के कवि थे? रीति काल के। रटते चलिएगा मेरे साथ दोहराकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 43 नंबर। कह रहा है कौन कवि छायावादी है? तो जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 44 पे प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है? तो कामायनी महाकाव्य में कामायनी श्रद्धा है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। कह रहे सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। तो ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए याद रखेंगे। राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता में है? तो राख से लिपा हुआ चौका उषा कविता में हम लोग पढ़ते हैं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर प्रश्न। करेक्ट, कामायनी एक पुनर्विचार शीर्षक रचना किसकी है? तो कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। तो ऑप्शन बी 47 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर प्रश्न। करेक्ट, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो रघुवीर सहाय ने। किसने किया था? रघुवीर सहाय ने। आगे बढ़ेंगे, 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि विनोद कुमार शुक्ल की किस रचना पर मणि कौल ने फिल्म बनाई थी? देखिए कितना शानदार शानदार प्रश्न मिल रहा है। तो नौकर की कमीज पे फिल्म बन चुका है विनोद कुमार शुक्ल की रचना पे। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है कि समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? तो समय के पास समय शीर्षक रचना अशोक वाजपेयी जी की है। तो ऑप्शन बी 50 का सही उत्तर याद करके जाएंगे। देखिए एग्जाम में अपने को 50 प्रश्न ही बनाना है, लेकिन 100 में से कोई 50 बनाइएगा तो कैसे 50 टकराएगा? तो मैं बता दिया, अभी 200 में करा रहा हूं, जो भी वायरल प्रश्न अभी तक आया है वो, और फिर 200 कल शाम में कराया था, 400 हो गया, और सब्जेक्टिव भी कल शाम में कर लिए थे। तो हिंदी में तो कम से कम किसी भी हाल में 95 प्लस 100 आउट 100 आपको स्कोर करना है। 51 नंबर प्रश्न देखिए, करे कि सुवास शब्द में उपसर्ग है। तो उसी समय से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगता है। तो सु लगा है वास में, सुवास बन गया। ऑप्शन सी सही उत्तर है। 52 पे प्रश्न है कि लघुत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो लघुत्व में ध्यान से देखें तो अंतिम में क्या है? त्व है, त्व प्रत्यय है लघु में। करे वीरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो वीरता शब्द में ता प्रत्यय है। वीर मूल शब्द था, ता लग के वीरता बना दिया। चलिए अभी समझने का समय गया, बस रटने का समय है। कुछ देर बाद पेपर शुरू होगा, रटे रहेंगे, वहां पे जाके चीजें आप उत्तर देकर आएंगे सही सही। रक्तिमा शब्द में प्रत्यय कौन है? तो रक्तिमा शब्द में ईमा प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? ईमा। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा। कह रहा है अगला प्रश्न कि पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पर्वत का विशेषण क्या होगा? पर्वतीय होगा। ऑप्शन सी आपको याद करके जाना है। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर प्रश्न। कह रहा है प्रथम शब्द का विशेषण क्या है? ये आपसे पूछा है। तो प्रथम शब्द का विशेषण प्राथमिक होता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 57 पे प्रश्न है कि निज शब्द का विशेषण बताइए। तो निज शब्द का विशेषण क्या होगा? निजी होगा, बिल्कुल निजी होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 58 पे प्रश्न है कि दरिंदों ने केवल मासूमों को लूटा ही नहीं बल्कि उनकी हत्या भी कर दी, यह किस प्रकार के वाक्य का उदाहरण है? तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। किस वाक्य का? संयुक्त वाक्य। देखने ना, संयुक्त किया गया है वाक्य को, दो वाक्य को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मतलब तीन जो है हिंदी व्याकरण के अनुसार अशुद्ध है, एक कोई शुद्ध है, उसको अपने को खोज लेना है। तो पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खोज में घूम रहा था, बिल्कुल सही है। बाकी तीनों पढ़िए, अशुद्ध होगा। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर प्रश्न। कह रहे कि वह अकेले बैठा हुआ आदमी अपराधी है, ये कौन सा पदबंध है? तो पदबंध पहचानना काफी आसान होता है। वह अकेला बैठा हुआ आदमी, तो कौन सा पदबंध होगा? संज्ञा पदबंध। कह रहे अगम शब्द का विलोम क्या होगा? तो अगम का विलोम होता है सुगम। ऑप्शन डी उल्टा पूछा है, तो सुगम होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। 62 पे प्रश्न है कि एकेश्वरवाद का तो बहुएश्वरवाद हो जाएगा। मतलब ये जो एक ईश्वर में भी विश्वास रखता है, और बहुदेववाद मतलब जो एक से अधिक देवता में ईश्वर में विश्वास रखता हो। तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखिएगा। उग्र शब्द का विलोम क्या होता है आपसे पूछा है? तो उग्र का होता है सौम्य। सौम्य मतलब कि शालीन। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं।
यहाँ पे थोड़ा सा आपको चीजें समझने में दिक्कत हो सकता है। करेक्ट, कौन जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है, क्योंकि थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। तो दुष्कर, दुह प्लस कर क्या होता है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब 65 नंबर प्रश्न पूछा है कि जगत प्लस आनंद से कौन सा शब्द बनता है, तो जगतानंद बनता है, जगदानंद। तो ऑप्शन डी सही उत्तर था। करे इसमें से कौन जो है स्वर संधि का उदाहरण है, ये आपसे पूछा है। तो स्वर संधि का उदाहरण यहाँ पे चीजें ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जहां से प्रश्न दिखाई दे, तो यहाँ पे देखिए 69 नंबर प्रश्न कर निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, उसका प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा था इसलिए हमने छोड़ दिया। मैं तमाम प्रश्न आपको कराऊंगा, अभी आपको चिंता नहीं लेना है। 69 पे प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन इसमें से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द कौन है, परीक्षण, बिल्कुल सही लिखा है, देख लीजिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। करे बीड़ा पाड़ी शब्द में कौन समास है, तो बीड़ा पाड़ी शब्द में बहुब्रीहि समास है, अन्य पद प्रधान है, मां सरस्वती की बात हो रहा है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है, तो लिंग जो शब्द है वो आपके संस्कृत भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि राख शब्द का लिंग निर्णय कीजिए, तो राख का लिंग निर्णय क्या होगा, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग है राख। तो ऑप्शन बी रटते चलेंगे, राख क्या है, स्त्रीलिंग है। अब आप लोग बताइए जल्दी से, मोती शब्द का लिंग निर्णय कीजिए, तो मोती जो है पुल्लिंग है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 73 नंबर प्रश्न का। चलिए 74 नंबर प्रश्न कह कौन वर्ण अघोष है, तो देखिए अघोष कौन सा वर्ण है, थ क्या है, अघोष वर्ण में आता है। तो ऑप्शन डी 74 का सही उत्तर है। 75 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन वर्ण अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है, तो अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण य है, अंतस्थ व्यंजन इसमें य दिखाई दे रहा है। कर हिंदी में उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो उष्म व्यंजन की संख्या 4 है। तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर प्रश्न। यहां पे है कह फ का उच्चारण स्थान, तो ओठ, फ का उच्चारण किससे करते हैं, ओठ से। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा वह भला आदमी है, इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है, तो वह भला आदमी है। तो भला जो है यहाँ पे गुण, यहाँ पे गुण बता रहा है, बिल्कुल। तो गुण बता रहा है तो गुणवाचक हो जाएगा ऑप्शन डी पे। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए 79 नंबर प्रश्न कह रहा है ए किस वर्ण, किस स्वर वर्ण का उदाहरण है, तो ए जो है आपका ये दीर्घ स्वर वर्ण में आता है ए। तो ऑप्शन बी 79 का सही उत्तर होगा। रटते चलेंगे। 80 पे प्रश्न है कि देवेश शब्द का संधि विच्छेद, तो देव प्लस इस मिलके क्या बनाते हैं, देवेश। अब रटने का समय है, रट जाइए। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है, तो कहते हैं तूती बोल रहा है मतलब आपका प्रभाव है चारों तरफ। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, प्रभाव जमाना। गीता गई होगी किस काल का उदाहरण है, तो गीता गई होगी भूतकाल। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 83 नंबर प्रश्न। रीति शब्द का बहुवचन क्या होगा, रीतियां। रीति का बहुवचन क्या होता है, रीतियां। 84 पे प्रश्न है कि चंदन ने उसका व्यापार हथिया लिया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, तो चंदन ने उसका व्यापार हथिया लिया, यह जो है नामबोधक क्रिया, बिल्कुल नामबोधक क्रिया का उदाहरण होगा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर प्रश्न। कह रहा है प्रश्न आपसे कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो कौन आप जानते हैं क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछ रहे हैं मैं घड़ा भरता हूं, वाक्य में कौन क्रिया है, तो मैं क्या भरता हूं, घड़ा। तो कर्म है तो सकर्मक क्रिया, कर्म मिल जाए तो सकर्मक, कर्म नहीं हो तो अकर्मक। कह रहा वह कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है, तो वह कलम से लिखता है तो कर्ता ने कर्म को करण से। तो ऑप्शन सी करण कारक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है, मतलब 3 शुद्ध है 1 अशुद्ध लिखा है, बीना। देखिए बीड़ा होता है, बीना लिख दिया, यही गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखेंगे कर कोष्टक में अंकित विराम चिन्ह है, ये विराम चिन्ह को मतलब इसको क्या बोलते हैं, हाइफन टाइप है, ये आपसे पूछा गया। तो यही तो है हमारा योजक चिन्ह, बिल्कुल। ऑप्शन सी जो द्वंद्व समास में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 90 पे प्रश्न है कि मंडली शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो मंडली आप जानते हैं, मंडली का क्या मतलब होता है, समूह, कुछ लोगों का समूह हो। तो ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं 91 नंबर। करे सर्प शब्द का पर्यायवाची, तो सांप का पर्यायवाची इसमें है उरग। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची बताइए, तो ब्रह्मा का पर्यायवाची है चतुरानन, ब्रह्मा जी का जो जिनका बस मतलब चतुरानन 4 हाथ हो। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
करें चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द रट लेंगे। चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है हिमांशु। हिमांशु मतलब चंद्र। करें जिसके 4 पद हैं उसके लिए एक शब्द, तो जिसके 4 पद हो उसे क्या बोलते हैं, चतुष्पद। तो ऑप्शन सी पे है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जिसे भय नहीं हो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं निर्भय। जिससे भय नहीं हो, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहे 2 बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द, तो उसे बोलते हैं द्विज। जो 2 बार जन्म ले द्विज है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द, तो पतित। पतित मीन्स क्या होता है, गिरा हुआ। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 98 पे प्रश्न है, दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ है तो खूब उन्नति करना। दिन दूना रात चौगुना का मतलब क्या, आप खूब उन्नति कर रहे हैं। चलिए 99 नंबर प्रश्न है कि पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ है, तो पगड़ी रखना मतलब इज्जत बचाना। आपने पगड़ी रख लिया मतलब इज्जत बचा लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 100 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे नाच नाचना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो नाच नचना मुहावरे का अर्थ होता है तंग करना। नाच नचाना मतलब किसी को तंग कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी। तो 100 में से कुल कितना प्रश्न आपका सही हुआ बता दीजिए, और ये पूरा प्रश्न याद जरूर कर लीजिएगा। तो एक सेट हम लोगों ने समाप्त किया। अब चलिए चलते हैं दूसरे सेट की तरफ। ठीक है, दूसरा सेट में भी 100 प्रश्न है, इसको 200 प्रश्न ए और 200 प्रश्न कल वाला 400 प्रश्न में से 50 से ज्यादा आएगा, 50 बना कर आइएगा। और कल ही मैं सब्जेक्टिव का भी क्लास करा दिया था, तो ये क्लास खत्म होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। चलिए दूसरा सेट का प्रश्न आ रहा है, उत्तर देते चलिएगा, और नहीं मालूम होगा तो रट कर जरूर जाइएगा एग्जाम सेंटर पे। दूसरा सेट का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने जा रहा है, सब इंस्ट्रक्शन वगैरह है। चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न पे। यहाँ पे प्रश्न है, देखिए उत्तर दीजिए और रटते चलिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है प्रश्न, फिर से मैं यहाँ पे आपके सामने रखूं। चलिए ठीक है, दूसरा सेट मैंने निकाल लिया। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा, उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि हिंदी में वचन के कितने प्रकार हैं, तो हिंदी में वचन के आप जानते हैं 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। दूसरा पे प्रश्न है कि तीर से बाघ मार दिया गया, किस कारक का उदाहरण होगा, तो ये करण कारक से जब भी आए तो करण कारक आपको सही उत्तर कर देना है। तीसरा पे प्रश्न है कि यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यह मेरा छोटा, तो ये क्या है कि निश्चयवाचक का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 4 पे प्रश्न है कि सब धन, तो सब धन क्या है, परिणाम बोधक विशेषण होगा। सब धन परिणाम बोधक, ऑप्शन बी 4 का सही उत्तर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न। कह रहे क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न का रटते चलिएगा। 6 नंबर प्रश्न, वह जाएगा किस काल का उदाहरण है, तो भविष्यत काल, भविष्य की बात हो रहा है, वह जाएगा। पगड़ी शब्द है, पगड़ी जो है देशज है, विदेशज है, तत्सम है या तद्भव है, तो पगड़ी जो है ध्यान से देखें हम लोग, तो देसी भाषा का शब्द है बिल्कुल, तो देशज होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। 8 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहे जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उसे हम लोग कहते हैं रूढ़ शब्द। उसे क्या कहते हैं, रूढ़। जैसे नाक हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 9 पे क्या पूछा है, कह रहा है विनय शब्द में उपसर्ग है, तो वी उपसर्ग है। कौन उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, तो ऑप्शन सी 9 का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न। कह रहा है वंदना शब्द में प्रत्यय है, तो अना। वंदना में कौन सा प्रत्यय है, अना प्रत्यय है, तो ऑप्शन डी 10 का सही उत्तर होगा। 11 पे प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए थे, तो खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह का अभिभावक बने थे संरक्षक, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा 11 का। चलिए आगे बढ़ेंगे 12 नंबर प्रश्न। कह रहे बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उपड़ा चला आता है, तो 2 हम सहेलियों के बातचीत में, 2 हम सहेलियों के बातचीत में, तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न। कह रहे उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उड़ सिगड़ी में कोयले डाल। ठीक है, ये कथन किसका है, उसने कहा था, मैं कथन किसने कहा था कि सिगड़ी में कोयला डालने की बात, तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है सूबेदार हजारा सिंह ने। किसने कहा था, सूबेदार हजारा सिंह ने, तो ऑप्शन भी रट के जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न। कह रहा जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने, ये आपसे प्रश्न पूछा है, तो जयप्रकाश नारायण जो है मार्क्सवादी 1924 में बने थे, तो ऑप्शन सी याद करके जाइए। चलिए 15 पे प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम मतलब पुकार का नाम क्या था, बाबुल था, आप जानते हैं। ऑप्शन डी आपको याद रखना है, 15 का सही उत्तर है। 16 नंबर प्रश्न देखिए,
करे अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो निबंध है रामधारी सिंह दिनकर का। तो ऑप्शन बी 16 का सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है बचपन में खेलने के लिए सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अय्यर ने कौन सा नाटक लिखा था? तो उन्होंने लिखा था इंद्र सभा। तो ऑप्शन सी 17 का याद करके जाइए। चलिए 18 पे प्रश्न है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? तो रोज कहानी जो शीर्षक है उसमें जो मालती है वो मिट्टी के बर्तन को मतलब कि गर्म पानी से क्यों धो रही है? तो दही जमाने के लिए। किस लिए धो रही है? दही जमाने के लिए। बिल्कुल ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न। कह रहे भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था भगत सिंह का जन्म। तो ऑप्शन ए आपको याद करके जाना है। वहीं पे 20 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। तो ऑप्शन डी याद रखिए। कह रहा है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो इसमें से 3 गलत है, एक सही लिखा है, उसको पता कर लेना है। तो यहां पे देखिए तत्व बिल्कुल सही लिखा गया है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा, उसे क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। कह रहे शिक्षा शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। तो शिक्षा स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। 24 पे प्रश्न है कि भिक्षा शब्द है। तो भिक्षा जो है तद्भव है, तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप है, रूपांतरित रूप है। तो तद्भव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यहाँ पे भिक्षा ना है। तो भिक्षा तो बिल्कुल संस्कृत का मूल शब्द ना है। तो भिक्षा तत्सम होगा। यहाँ पे देख ले, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज देखिएगा। भिक्षा शब्द पूछा है तो क्या हो जाएगा? तत्सम। क्या है? तत्सम है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो पाठक जो है इसका स्त्रीलिंग रूप पाठिका होता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं 26 नंबर। कह रहा है आपसे कि कक्षा शब्द क्या है? तो कक्षा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन ए याद रखिए। 27 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है? 27 नंबर प्रश्न। तो बिल्ली छत से कूद पड़ी तो अलगाव का बोध हो रहा है। तो आपादान कारक हो जाएगा। कह रहा है देश विदेश शब्द कौन समास है? तो देश विदेश शब्द जो हैं वो आपका द्वंद्व समास है। दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व समास है। रटते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं 29 नंबर। कह रहा है कोसों दूर भागना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ होगा बहुत अलग रहना। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है कि जो स्त्री अभिनय करे तो उसे बोलते हैं अभिनेत्री। उसे क्या बोलते हैं? अभिनेत्री। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है तुमुन कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो जो तुमुन कोलाहल कलह कविता है वो कामायनी महाकाव्य का अंश है। तो ऑप्शन सी याद रखिए। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो कौन असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन डी पे है। ऑप्शन डी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है तेज तम अंश पर कान्हा जिमी कंस की या मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता में हम लोग पढ़े हैं? तो ये पढ़े हैं कबीत में। किस में पढ़े हैं? कबीत में। तो ऑप्शन ए 33 का सही उत्तर याद करके जाइए। 34 पे प्रश्न है कि भूषण ने किस रस की प्रमुखता दी है? तो भूषण जो है ये आप जानते हैं वीर रस के कवि हैं। तो वीर रस की प्रमुखता देंगे। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। करे गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? तो जातीय महाकवि हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। करे म का उच्चारण स्थान तो प फ ब भ और म कोई भी पूछे तो आपको यहाँ पे इसका उच्चारण स्थान म का कहाँ से होगा? ओष्ठ से होगा। प फ ब भ म। ठीक है। तो म का ओष्ठ से होगा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपके 36 नंबर
प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो पृथ्वी प्लस इस पृथ्वी होता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। कह रहा है कौन शुद्ध शब्द है इसमें से, ये बताइए कौन बिल्कुल सही सही लिखा गया है। ये आपसे 38 पे प्रश्न पूछ रहा है, तो शुद्ध शब्द है परीक्षा, देखिए बिल्कुल सही लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहे वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है? तो जो वाराणसी शब्द है वो व्यक्तिवाचक है, क्योंकि एक शहर विशेष का नाम है। नगर शब्द का लिंग निर्णय कीजिए कि नगर जो है किस लिंग का उदाहरण है? तो ये है पुल्लिंग, नगर जो है पुल्लिंग है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहे सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा के। किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के। कह रहे गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली जो है वो तुलसीदास की रचना है, तो ऑप्शन डी पे है, तो ऑप्शन डी तुलसीदास सही उत्तर हो जाएगा। 43 पे प्रश्न है कि नाभादास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास के। किसके समकालीन थे? तुलसीदास के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 44 नंबर। कह रहे हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? तो गद्य कविता है। किस प्रकार की रचना है? गद्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर। कह रहे मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो कृष्ण को। मीरा अपना प्रियतम किसको मानती है? कृष्ण को। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न। कह रहा है यहाँ पे प्रश्न है कि शिवा बावनी में कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी के वीरता का व्याख्यान है? तो 52 मुक्तकों में है, तो 46 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 47 पे प्रश्न है कि झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो झरना जो है अशोक वाजपेयी की रचना है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 48 पे प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? कार दुर्घटना में। आप जानते हैं कैसे हो गया था? कार एक्सीडेंट में। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं 49 नंबर। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा तो 1978 में किए थे, तो ऑप्शन बी पे है, ऑप्शन बी रट के जाइए। 50 पे प्रश्न है, ध्यान से देखिए 50 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे कि नील नदी अमेजन मसौरी में वेदना की गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, यह पंक्ति। तो नील नदी अमेजन ये सबका जिक्र है, जन जन का चेहरा एक, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो अधिनायक लिया गया है आत्महत्या के विरुद्ध कविता संग्रह से, तो ऑप्शन डी 51 का सही उत्तर होगा। 52 नंबर प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ की क्या विधा है? तो ऐतिहासिक पत्र। एक लेख और एक पाठ क्या है? एक ऐतिहासिक पत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। भगत सिंह के पिताजी का क्या नाम था? ये आपसे प्रश्न पूछा है, तो सरदार किशन सिंह। उनके पिताजी का नाम क्या था? सरदार किशन सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 54 नंबर। और आपसे कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 के बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है, उन्हें रामचरितमानस में किसी क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी। तो 54 देखिए, सीधे सीधे बुक का लाइन उठाकर छाप दिया, तो बुक में लिखा गया है केकई का। किसका? केकई का। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 54 नंबर प्रश्न का। 55 पे प्रश्न है कि ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो उन्होंने आश्रम विद्यालय स्थापित किया था बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा में, तो ऑप्शन डी 55 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर प्रश्न। कह रहे मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो नई कहानी आंदोलन के। ऑप्शन ए आपको याद करके जाना है। 57 नंबर प्रश्न है कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो दीनू कुम्हार है हड्डियों का चलता फिरता ढांचा, तो ऑप्शन बी 57 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? नामवर सिंह थे। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक नामवर सिंह थे। चलिए 59 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श क्या है? प्रबंध काव्य है। क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काव्य सिद्धांत प्रबंध काव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर प्रश्न। कह रहे जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? कल्ली राम था। क्या नाम था? कल्ली राम। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर प्रश्न। कह रहे सौभाग्य शब्द का विलोम क्या है? ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो सौभाग्य शब्द का विलोम ध्यान से देखें तो अभाग्य हो जाएगा। ऑप्शन डी पर मिल गया, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है।
आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। सौभाग्य दुर्भाग्य ना होगा, जब दुर्भाग्य है तो ऑप्शन भी ध्यान से हम लोग देखें, यहाँ पे देखिएगा पूछा था सौभाग्य का विलोम क्या है, तो दुर्भाग्य है। देख लीजिए ध्यान से चीजें, दुर्भाग्य है बिल्कुल, सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य है, रट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 62 नंबर। कह रहा है आपसे पत्नी शब्द का पर्यायवाची, तो अर्धांगिनी, पत्नी को क्या बोलते हैं, अर्धांगिनी, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 63 नंबर प्रश्न है, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गया, कौन वाक्य है, तो हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भागे, तो सिंपल सा वाक्य, सरल वाक्य, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 64 पे प्रश्न है, कहा जा सकता है, तो देखिए पूरा क्रिया है, तो क्रिया पदबंध हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है, तो द्विगु है, ठीक है, चार भुजा वाला तो द्विगु समास होगा, संख्यावाचक पहला पद है, तो 65 का ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। कह रहे विकास शब्द का विशेषण विकसित होता है, विकास का विशेषण क्या होता है, विकसित। कह रहे संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो लगता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं, तो ऑप्शन ए तद्धित सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे य ल व ये किस व्यंजन का उदाहरण है, तो य ल व जो है ये अंतस्थ व्यंजन है, बिल्कुल ऑप्शन सी पे है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 69 नंबर पर। हिंदी में अनुनासिक वर्ण तो 5 है, आप जानते हैं अनुनासिक वर्ण कितना है, 5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 70 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिक प्लस अंबर क्या होता है, दिगंबर। ऑप्शन ए पे मिल गया, तो ऑप्शन ए आपको सही उत्तर कर देना है। 71 पे प्रश्न है कि किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं लिखी है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने प्रायः लंबी कविताएं लिखी है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। कह रहे युवारत में गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है, तो ये रचना है अशोक वाजपेयी जी की, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 72 नंबर प्रश्न का। चलिए 73 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में क्या खो गया, पंच परमेश्वर खो गया है, तो 73 का आपका ऑप्शन सी सही उत्तर है। 74 पे प्रश्न है हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है, तो हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला जो है सड़क को सींच रहा है, तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। 75 पे प्रश्न है सर्कस का प्रकाश बुलिया शहर से कितनी दूरी से आने वाला है, तो 10 कोस की दूरी से आने वाला है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न करा अशोक वाजपेयी जी ने कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किया था, तो अशोक वाजपेयी जी ने यहाँ पे दिल्ली में रहकर ना, बिल्कुल दिल्ली में रहकर उन्होंने स्वतंत्र लेखन किया था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 77 नंबर कह रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे के शीर्षक कविता का नायक, तो आप जानते हैं कहाँ का रहने वाला है, भिलाई छत्तीसगढ़ का, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए लिखने के कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है, तो लिखने का कारण जो शीर्षक निबंध है वो आपके जैसा रघुवीर सहाय की रचना है, बिल्कुल रघुवीर सहाय की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह गजानन माधव मुक्तिबोध जो है, गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक के संदर्भ में आए थे, तो ये आए थे अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद के, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा नील जल में या किसी को गैर झिलमिल देह जैसी हिल रही है, यह पंक्ति किस शीर्षक से है, तो उषा, किससे है, उषा से लिया गया है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 81 पे प्रश्न है मामा शब्द का विशेषण ममेरा होता है, बिल्कुल सही। चलिए कह रहा यथाशीघ्र कौन सा समास है, तो अव्ययीभाव समास, पहला पद अव्यय है, तो अव्ययीभाव समास होगा। 83 पे प्रश्न रचना के दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, रट जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर प्रश्न कर हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये सरल वाक्य है, ठीक है, कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे निम्न में से शुद्ध वाक्य, तो यह कहना आपकी गलती है, बिल्कुल सही लिखा है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर। कह रहा अंतरंग का विलोम बहिरंग, अंतरंग का क्या होता है, बहिरंग होता है, ऑप्शन बी। 87 पे प्रश्न है कि जिसके समान द्वितीय नहीं हो, मतलब दूसरा नहीं हो, उसे बोलते हैं अद्वितीय, उसे क्या बोलते हैं, अद्वितीय। अंगारों पर लौटना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो अंगारों पर लौटना मतलब ईर्ष्या से व्याकुल होना, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा।
अश्व का पर्यायवाची बताइए, तो अश्व का पर्यायवाची तुरंग होता है, तुरंग है, वज, घोटक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। उसने उस पुस्तक को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये मिश्र वाक्य है, दो वाक्य मिश्र किया गया, जो सो से जोड़ा गया है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो ये है मलय जी की रचना, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 92वें प्रश्न है कि तिरिछ शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? तो तिरिछ शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी 55 साल के हैं, तो ऑप्शन सी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 93 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि C.W. लीडवेटर किनमें विश्व शिक्षक के रूप में, मतलब किसको देखते थे? ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो जे कृष्णमूर्ति को, ये तो अभी ऊपर पहले सेट में भी आया था, तो जे कृष्णमूर्ति याद रखेंगे। आगे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब हम क्या हो, स्वतंत्र हो, तभी सत्य खोज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखिए 1870 से 2000 ईस्वी के बीच गए लील मोपासा की कहानियों की कितनी मतलब पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है? तो 300 लगभग पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 96 पे प्रश्न है कि क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करने के लिए कहां जाने के लिए मुड़ा? तो वो मुड़ता है निजी कमरा में जाने के लिए, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 97 पे प्रश्न है पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? हेनरी लापेज है। कौन है? हेनरी लापेज है, रट के जाइएगा। 20वीं सदी के प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेषण कैसे हुआ? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हुआ था रोमांटिक उत्थान के साथ, कभी बताते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 99 पे प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान कब प्राप्त हुआ था? तो 1993 में। कब प्राप्त हुआ था? 1993 में। 100 पे प्रश्न है कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद के सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो मोहन राकेश। तो इस तरह मैं टोटल आपको 200 प्रश्न करा दिया। अभी 200 कल शाम में इस दोनों क्लास को बार बार देखकर रट कर जाइए, और सब्जेक्टिव भी कल शाम के क्लास में हम लोग चर्चा कर लिए थे। तो आज हिंदी में जाइए, आराम से आपका पूरा प्रश्न, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आप नहीं जानते हो, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, बस आपको क्या करना है कि अभी का क्लास 2-3 बारी देखकर रट जाइए, और कल वाला क्लास भी 2-3 बारी देखकर याद कर लीजिए। तो आप जाइए, आज हिंदी का एग्जाम आपका बिल्कुल शानदार बीतेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।